मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊंचाइयों को लेकर आए। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास राजभवन में रहने के साथ साथ अपनी सक्रियता के कारण उड़ीसा में बीजेपी के लिए बेहद ही कारगर साबित हो रहे हैं, तो वही बीजू जनता दल के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं। ओडिशा में राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उड़ीसा के अंदर सत्तारूढ़ दल बीजू जनता दल के खेमे में खलबली मचा कर रख दी है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले रघुवर दास ने जिस तरह से अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उससे बीजू जनता दल में बेहद ही बेचैनी देखी जा रही है। उड़ीसा में रघुवर दास की बढ़ती गतिविधियां जहां सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को बेचैन कर रही है, वहीं भाजपा को राज्य सरकार के विरुद्ध निशाना साधने का मौका लगातार मिल रहा है। भाजपा राज्यपाल के इस कदम की प्रशंसा करने में जुट गई है। वहीं राज्यपाल के दौरे से ज़मीनी सच्चाई भी सामने आ रही है। अभी तो इसकी शुरुआत देखी जा रही है। आने वाले दिनों में सरकार के विकास मॉडल की असलियत लोगों के सामने रघुवर दास के नज़रिए से भी पेश की जा रही है। ऐसी स्थिति में उड़ीसा की बीजू जनता दल की नवीन पटनायक की सरकार बेहद ही मुश्किलों में घिरी हुई नजर आती है। ऐसे स्थिति में रघुवर दास की सक्रियता के कारण न केवल भाजपा के अंदर बल्कि बीजू जनता दल बेहद ही गंभीर चिंता से ग्रसित है। वहीं बीजेपी को निश्चित रूप से वहां संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है। राज्यपाल के रूप में रघुवर दास लोगों से न केवल मिलजुल रहे हैं बल्कि उनकी समस्याओं को लेकर भी चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कई केंद्रीय योजनाओं को लेकर मॉनिटरिंग की है और ग्रास रूट पर जाकर लोगों से मुलाकात की है, उससे ये स्थितियां स्पष्ट होती हैं कि जो उड़ीसा के अंदर केंद्रीय योजनाएं हैं उसकी क्या स्थिति है, इसकी वस्तु स्थिति का भी पता चलता है। 1 नवंबर 2023 को उड़ीसा के राज्यपाल के पद को सुशोभित करने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजू जनता दल के खेमे में खलबली मचा दी है। इसकी वजह राजनीति के इस अनुभव खिलाड़ी की सदी हुई चाल है। उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में वे स्थापित होने के साथ साथ प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए भी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवास पहुंच गए थे, जहां लगातार ये चर्चा हुई कि राज्यपाल के प्रोटोकॉल को भी तोड़कर रघुवर दास ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करके राजनीतिक माहौल पैदा कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे भाजपा और बीजू जनता दल के बीच समझौता तक करार दिया था। कई दिनों के बाद ही उन्होंने जिलों का दौरा भी प्रारंभ कर दिया। रघुवर दास निचले स्तर पर जाकर न लोगों से मुलाकात की बल्कि अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वे रघुवर दास जिस तरह से कार्यकलाप को अंजाम दे रहे हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, उसके बाद से यह चर्चा उड़ीसा के अंदर दिखाई दे रही है कि जो स्थितियां हैं वो प्रतिकूल दिखाई देती हैं नवीन पटनायक सरकार के लिए। अंगुल और ढेंकनाल जिले के दौरे के बाद वहां फैले प्रदूषण और जंगली हाथियों के आतंक को लेकर भी राज्य सरकार को सचेत कराया है। महानदी कोलफील्ड के खनन कार्यों के कारण वहां जल प्रदूषण और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को लेकर भी राज्य सरकार को न केवल जानकारी दी बल्कि पुनर्वास समिति की बैठकें कई महीनों से नहीं होने के कारण लोगों का समाधान नहीं होने से जिस तरह से चिंता रघुवर दास ने दिखाई, वो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। रघुवर दास ने केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी धरातल पर जाकर मूल्यांकन किया। मोदी सरकार के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त चावल देने की योजना, ताकि कोई भूखा नहीं सोए, इस स्थिति और इस कल्याणकारी योजनाओं की भी मॉनिटरिंग उड़ीसा के अंदर रघुवर दास ने शुरू कर दी है। रघुवर दास ने केंद्रीय योजनाओं का जायजा घर घर जाकर लिया है और कई महिलाओं और उनके गृह स्वामियों से मुलाकात भी की है और वस्तु स्थिति को जाना भी है।
उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है कि बीजू जनता दल के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। रघुवर दास की सक्रियता से बीजू जनता दल परेशान है, तो वहीं बीजेपी को निश्चित रूप से वहां पे संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यही कारण रहा है कि हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी रघुवर दास के जन कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित हुए हैं। रघुवर दास के कार्यों की प्रशंसा बीजेपी के नेता ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री भी उड़ीसा के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद रघुवर दास का अक्खड़पन और रघुवर दास की लोगों से मिलने और जुलने, उनकी समस्याओं को जानने का जो स्वभाव है, वो शायद उड़ीसा में अधिक दिखाई दे रहा है। मुखर संवाद के लिए भुवनेश्वर से पांडिगिरी के साथ अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।